Hello and welcome to Anusandhan Commerce Classes. Myself Aparna Singh and I am here today again with another part of your chapter first, that is Sensing and Identification of Entrepreneurial Opportunities. हिंदी में चैप्टर का नेम है उद्यमिती और साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान। तो आज मैं इस चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड लेकर आई हूँ। पार्ट फर्स्ट मैंने पहले ही डील कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तभी जाके देख लें, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। तो मैं बता दूं कि वीडियो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं सारे पॉइंट्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में डील करने वाली हूँ। तो चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। तो मैं इस पार्ट सेकंड में 4 टॉपिक्स को डील करने वाली हूँ। फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्रमोशन ऑफ अ वेंचर, सेकंड है इमेजिनेशन ऑफ वेंचर, थर्ड है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस और सेंसिंग एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज़ एंड फोर्थ टॉपिक हमारा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो ये चारों टॉपिक्स को आज हम डील करने वाले हैं। तो चलते हैं टॉपिक फर्स्ट की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट टॉपिक क्या है? प्रमोशन ऑफ अ वेंचर, साहसिक कार्य का प्रवर्तन। सबसे पहले जानते हैं इस टॉपिक में एक वर्ड आया है वेंचर। व्हाट इज़ वेंचर? तो मैं बता दूँ कि इंटरप्रेनर कोई वर्क करता है, जो भी वर्क इंटरप्रेनर के द्वारा किया जा रहा है उस वर्क को हम क्या बोलते हैं? वेंचर। हिंदी में साहसिक कार्य, साहसिक के द्वारा किए जाने वाले काम को आप साहसिक कार्य बोलते हो, ठीक है। तो इंटरप्रेनर साहसी जो भी काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? वेंचर या फिर साहसिक कार्य। तो अब आपको पढ़ना है कि प्रमोशन ऑफ अ वेंचर, टॉपिक क्या है? प्रमोशन ऑफ अ वेंचर। तो प्रमोशन ऑफ अ वेंचर मतलब क्या होता है? एक लैंग्वेज में समझिए। कोई भी इंटरप्रेनर अपना बिजनेस सेटअप करने के पहले बहुत सारी वर्क्स करता है। सबसे पहले तो माइंड में कुछ सोचता है कि हाँ मुझे बिजनेस करना है। सेकंड बहुत सारे स्टेप्स करते हैं, अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, इन्फॉर्मेशन एनालिसिस करता है, बहुत सारे स्टेप्स करते हैं, ठीक है। तो इंटरप्रेनर दिमाग में सोचा उसने कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, वहाँ से लेकर एक बिज़नेस खड़ा कर दिया उसने, वहाँ तक जितने काम किए जा रहे हैं इंटरप्रेन्योर के द्वारा उस वर्क को हम क्या बोलते हैं? प्रमोशन ऑफ अ वेंचर, ठीक है। तो अब आपके बुक में दिए गए हैं प्रमोशन ऑफ अ वेंचर के स्टेजेस दिए गए हैं। आपके बुक में स्टेजेस दिए गए हैं कि प्रमोशन ऑफ अ वेंचर यानी साहसिक कार्य का प्रवर्तन के अंदर क्या क्या स्टेजेस आते हैं, क्या क्या काम होते हैं। अब उस हम स्टेजेस को ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं 2 बार इन्वॉल्वमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो चार्ट को समझिए। सबसे पहले मतलब क्या कि इन्वॉल्वमेंट में किसी भी बिजनेस में क्या 2 पॉइंट्स क्या आते हैं? सबसे पहले क्या होता है? कोई भी चीज़ की नेसेसिटी यानी नीड्स। बिजनेस में सबसे पहले बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है, आवश्यकताएं होती हैं। तो सबसे पहले नीड्स होती हैं एंड सेकेंड क्या होती है? प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इंटरप्रेनर को दोनों पे वर्क करना होता है। जो भी आपके बिजनेस की आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, उसको फुलफिल करनी होती है, एंड जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं हैं, उसको भी सॉल्व करनी होती है। तो सेम बात यहाँ पे लिखा है, नेसेसिटी एंड प्रॉब्लम्स दोनों बिजनेस में आती है, आवश्यकताएं एंड समस्याएं। तो अब उसको इंटरप्रेनर दोनों पे काम करना होता है इंटरप्रेनर को। तो अब क्या क्या काम है वो हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट है एनालिसिस, अवलोकन। एनालिसिस मतलब क्या होता है कि आपने कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन लिया, वो सही है, आपने इन्फॉर्मेशन ले लिया, और वो इन्फॉर्मेशन राइट है या नहीं, सही है या नहीं, उसके लिए आपको उस इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस करना होता है, उसको देखना होता है। एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने बोला कि कल स्कूल की छुट्टी है, ठीक है। ये क्या हुआ? आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आपको आपके फ्रेंड के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है। फिर आप जाओगे सर के पास, टीचर के पास, पूछोगे कि सर क्या कल छुट्टी है? तो सर बोलेंगे कि हाँ कल छुट्टी है। तो आपने क्या किया? उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया कि क्या जो आपको इन्फॉर्मेशन मिला आपके फ्रेंड से वो सही है या गलत। तो एनालिसिस करने के बाद आप उस इन्फॉर्मेशन पे वर्क करोगे, कल आप स्कूल नहीं आओगे। सेम एज इंटरप्रेनर को कहीं से भी नॉलेज मिलती है तो सबसे पहले वो क्या करता है? उसको एनालिसिस करता है, ठीक है, ध्यान से देखता है क्या वो उसके लिए सही है, गलत है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वर्क क्या है? एनालिसिस। सेकेंड वर्क क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं अवलोकन, ठीक है। सेकंड वर्ड क्या है? सेंसिंग अपॉर्चुनिटी। अब सेंसिंग अपॉर्चुनिटी का हिंदी में बता देती हूँ पहले, अवसर का बोध। अब उसके बाद इंटरप्रेनर क्या करेगा कि अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करेगा, अपॉर्चुनिटी को लेकर आएगा। मैंने पहले ही बोला पार्ट फर्स्ट में कि इंटरप्रेनर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि अपॉर्चुनिटी को समझ सकता है,
ठीक है, हमारे लिए सिंपल बात होती है, बट एक इंटरप्रेनर के लिए सिंपल सी बात में भी वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ के निकाल के लाता है। तो सेम बात कि इंटरप्रेनर अब क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी निकाल के लाएगा अपने बिजनेस के लिए, ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी की हेल्प से अपना बिजनेस रन कर पाए, प्रॉफिट अर्न कर पाए, ग्रोथ कर पाए। ठीक है, थर्ड वर्ड क्या है, कंटेम्पलेशन, मतलब विचार। अब वो सोचेगा कि उसको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे काम करवाना है। ठीक है, ये सब सोचेगा, ये हमारा है थर्ड स्टेज। फोर्थ क्या है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड एनालिसिस। मैंने सेम बोला, इन्फॉर्मेशन मिली, अब इन्फॉर्मेशन सही है कि गलत उसको एनालाइज करोगे, आपके लिए सही है गलत उसको देखोगे, तो फिर क्या करेगा इंटरप्रेनर, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको एनालिसिस करता है। अब ये पॉइंट आप लोगों को लगेगा कि सेम है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड एनालिसिस एंड एनालिसिस दोनों अलग है। ठीक है, यहाँ पे वो एनालिसिस इन्फॉर्मेशन की नहीं कर रहा है, बाकी सारे बहुत हर एक चीज़ का एनालिसिस कर रहा है। जो काम कर रहा है उसको भी एनालाइज करेगा कि क्या वो काम सही है गलत। ठीक है, नॉलेज कहीं से मिला उसको एनालाइज करेगा। यहाँ पे जो लिखा है एनालिसिस, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन की एनालिसिस है, यानी सूचनाएँ का ही केवल विश्लेषण किया जा रहा है। ठीक है, बात अलग है। फोर्थ क्या है, रिजॉल्व टू इस्टेब्लिश द प्रोजेक्ट। अब वो क्या करेगा, उपक्रम स्थापना का निर्णय। अब वो क्या करेगा, लास्ट बात सब उसने कर लिया, लास्ट में सोचेगा कि हाँ अब मुझे ये प्रोजेक्ट खड़ा करना है, मैंने सब कुछ उसके बारे में पहले प्लान कर लिया। अब फाइनल प्रोग्राम क्या होता है, सोचेगा कि अब उसको ये बिज़नेस स्टार्ट करना है। यहाँ पे वो बिज़नेस स्टार्ट करेगा नहीं, यहाँ पे सोचेगा, करेगा नहीं। ये सारे क्या हैं, प्लान्स हैं, कुछ भी ये एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है अभी, ये सब कुछ केवल इंटरप्रेन्योर के माइंड में चलने वाला सारा बात है, अभी कुछ होगा नहीं। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक क्या हमारा है, इमेजिनेशन ऑफ अ वेंचर, मतलब क्या, साहसिक कार्य की कल्पना, इमेजिनेशन। अब क्या सेम बात एक सेंटेंस में समझिए। अब जो भी इंटरप्रेन्योर अपने दिमाग में इमेजिन करता है उसे क्या करना है, ठीक है, वो सब कुछ क्या आता है, इमेजिनेशन ऑफ अ वेंचर के अंदर। बात देखिए हुआ, वेंचर एंड इमेजिनेशन ऑफ अ वेंचर में काफ़ी अंतर है। मैं बता दूं कि वेंचर मतलब क्या, हाँ फिर से लिख दो। ठीक है, वेंचर मतलब क्या, वो सारे काम जो इंटरप्रेन्योर के द्वारा किए जा रहे हैं, एंड इमेजिनेशन ऑफ अ वेंचर मतलब क्या, वो सारे काम जो कि एक इंटरप्रेन्योर केवल दिमाग में सोच रहा है, ये हो रहा है एंड ये सोच रहा है, डिफरेंस है, डिफरेंस समझना है। ठीक है, तो इमेजिनेशन मतलब साहसिक कार्य की कल्पना। अब टॉपिक 2 पॉइंट्स मैंने लिखा है यहाँ पे, गिविंग अ टैंजिबल शेप ऑफ अ प्रोजेक्ट। यहाँ पे एक वर्ड निकल के आ रहा है टैंजिबल। व्हाट इज टैंजिबल, आपने क्लास 12 के अकाउंट्स में काफ़ी बार ये वर्ड सुना होगा, टैंजिबल। 2 वर्ड है, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। ठीक है, तो टैंजिबल वो वैसे सब्सटेंस जिसको आप छू सकते हो, ब्लैक बोर्ड छू सकते हो, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इनटैंजिबल वो सारे कुछ भी जिसको आप छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, बस फील कर सकते हो। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, टैंजिबल की, तो हम इनटैंजिबल की तरफ नहीं चलते हैं। ठीक है, टैंजिबल, अब वो क्या, जो उसने कुछ सोचा तो वो क्या है, इंटैंजिबल है। अब वो इंटैंजिबल को टैंजिबल शेप देगा, यानी जो उसने सोचा अब वो रियल में कुछ करेगा। उसने सोचा है बिजनेस स्टार्ट करना है, ये बस सोचा, अब वो सही में बिजनेस स्टार्ट करेगा। उसको आप क्या बोलते हो इंग्लिश में, गिवन अ टैंजिबल शेप ऑफ अ प्रोजेक्ट। अब वो अपना प्रोजेक्ट खड़ा कर देगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड पॉइंट है, बिकॉज सेकंड पॉइंट के हेल्प से ही आप ये अपना थर्ड टॉपिक समझ पाओगे। तो ध्यान से समझिएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, व्यवसायिक अवसरों की पहचान। अब इंटरप्रेन्योर क्या करेगा, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होती हैं। ठीक है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी अलग होगी, एक इंटरप्रेन्योर की अपॉर्चुनिटी अलग होगी। तो इंटरप्रेन्योर वो सारी अपॉर्चुनिटी जो कि उसको बिज़नेस के लिए हेल्पफुल है, जिससे कि वो बिज़नेस रन कर पाएगा, जिससे कि वो ग्रोथ कर पाएगा, जिससे कि वो प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, वो सारे अपॉर्चुनिटी को ढूंढ के निकालता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको पहचानता है कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही है, मैं इसके हेल्प से कुछ कर सकता हूँ। तो सेम बात अब सेकंड क्या करेगा, वो अपने व्यावसायिक अवसरों को पहचानेगा। अब टॉपिक सेकंड थर्ड टॉपिक है, सॉरी है। ठीक है, थर्ड टॉपिक क्या है, इसके जब चलते हैं। थर्ड टॉपिक है सेम, अब इसी पे थर्ड टॉपिक आने वाला है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस और सेंसिंग ऑफ इंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, इंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज़ एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब क्या, बात एक ही है, आप उसको आप इंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज़ बोलिए या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोलिए, बात एक ही होती है। अब टॉपिक में क्या लिखा है कि साहसिक अवसरों को ढूंढने के विभिन्न चरण। मैंने यहाँ बोला कि उसको पहचानेगा कि हाँ ये मेरे लिए है। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी आई, आपने पहचान लिया, ठीक है, अब आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढोगे कैसे अपने लिए। अब ये कोई इंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी को कैसे ढूंढ के निकालता है, अब वो आपको जानना है टॉपिक थर्ड में। तो 4 स्टेप्स हैं जिसके हेल्प से इंटरप्रेन्योर अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ के निकालता है। ये चारों स्टेप्स आपको अच्छे से याद कर लेनी है।
सारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो मैं यही बोलूँगी कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों में लिख लीजिए उसको, आपको आराम पड़ेगी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी बात है ये, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए आप एंड याद कर लीजिए। एग्जामिनेशन में सारे पॉइंट्स से क्वेश्चंस आएंगे, मैं गारंटी दे रही हूँ कि एग्जामिनेशन में, आपके ईपीएस के एग्जामिनेशन में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो मैंने बताया क्वेश्चंस इसमें इसी में से आएंगे, इसी सारे टॉपिक्स में से आएंगे, जो मैं आगे पढ़ाऊंगी उसमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं, बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बिकॉज हम एक भी टॉपिक छोड़ नहीं रहे हैं आप लोगों के लिए, सारे टॉपिक्स डील किए जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप्स क्या हैं, ठीक है, किसके लिए स्टेप, एंटरप्रेन्योर को अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए जो स्टेप्स फॉलो करनी होती हैं वो 4 स्टेप्स को आपको पढ़ना है। फर्स्ट है सर्चिंग अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी को ढूंढना होगा, जब तक आप ढूंढोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं, कि जो भी अवसर है वो हमेशा आपकी दरवाज़ा खटखटाते रहती है, ठीक है। ज़रूरत क्या है कि आप उसको पहचानो, ठीक है, आप उसको फॉलो करो, आप उससे अपने लिए एक बेनिफिट निकाल लो। तो सेम बात क्या करता है, एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है, अवसर को ढूंढता है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड क्या है, एनालिसिस ऑफ थॉट्स, अब उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं, अब उस थॉट्स को एनालाइज करेगा कि उसके लिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। एग्जाम्पल समझिए कि आपने कॉमर्स लिया, आपके पास 2 ऑप्शन है, आपने सोचा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकते हो, ठीक है, आप इसके लाइन में भी जा सकते हो, एंड सेकंड है आप बैंक पीओ भी बन सकते हो, ठीक है, आप बैंक पीओ के लाइन में भी जा सकते हो। 2 थॉट्स आपके माइंड में है, ठीक है, आप एनालाइज करोगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आप कौन सा कर पाओगे, आप कौन सा अफोर्ड कर पाओगे, ठीक है, आपके नॉलेज पे कौन सुटेबल है, तो फिर आप उसको एक काट के एक चूज़ करते हो कि हाँ मुझे बैंक पीओ की तरफ जाना है। आपने क्या किया, बहुत सारे थॉट्स में से थॉट्स को एनालाइज करके चूज़ किया बेस्ट थॉट। सेम एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि बहुत सारे विचार में से एक अच्छा विचार को ढूंढता है, हिंदी विचारों का मूल्यांकन करता है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, चूज़ द बेस्ट ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एक काम को करने के लिए, हिंदी है उत्तम उपाय या परियोजना का चुनाव, ठीक है, मिट गया थोड़ा सा चुनाव। अब इसमें मतलब क्या, एक वर्क को करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मैंने आपको बीएसटी में भी बताया है ये वर्क, ठीक है। अब आपको उस ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लगता है आप उसको चूज़ करना है। आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है, आपको चाहिए कि आप क्वेश्चन देख लो, आपको चाहिए कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए ताकि मैं एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कर पाऊँ। अब आपके लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप सैम्पल पेपर से देख लो, मॉडल पेपर से देख लो, ठीक है, अपने फ़ोन से PDF निकाल के देख सकते हो, आपके पास क्वेश्चंस बैंक है, ठीक है, क्वेश्चंस गाइड है, इतने सारे सोर्सेज हैं। आपको जो बेस्ट लगता है आप वो यूज़ करते हो, आप उससे पढ़ते हो। सेम एज एंटरप्रेन्योर बहुत सारे ऑप्शंस को लेकर आता है, जो बेस्ट ऑप्शन है उसको यूज़ करके वो आगे वाला अपना काम करता है। फोर्थ क्या है, अब स्टार्टिंग प्रोजेक्ट यानी परियोजना का प्रारंभ। अब वो क्या करता है, ये जितने सारे वर्क थे उसने केवल माइंड में प्लानिंग किया, अब वो एग्जीक्यूट करेगा वो सारे प्लान को, ठीक है, अब अपना बिजनेस खड़ा कर लेगा। अब उसके पास उस सारी कुछ चीज़ें आ गई हैं जो कि एक बिज़नेस खड़ा करने के लिए चाहिए। तो अब एंटरप्रेन्योर लास्ट स्टेप क्या करता है, बिज़नेस अपना खड़ा कर देता है, बिज़नेस स्टार्ट कर देता है। फोर्थ टॉपिक हमारा क्या है, मेन टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इससे क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग इस टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो अभी आपको एलिमेंट्स नहीं पढ़ना है, वो पार्ट 3 में आएगा। तो पार्ट 2 में हम पढ़ते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मीनिंग एंड कंसेप्ट, ठीक है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी होता क्या है इसे मिटा देते हैं हम, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस में एक लैंग्वेज में समझिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या, वो सारी इकोनॉमिक आइडिया जो कि एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, बिज़नेस को खड़ा करने के लिए जो भी इकोनॉमिक आइडिया का हेल्प लेते हैं एंटरप्रेन्योर, उसी इकोनॉमिक आइडिया को क्या बोलते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इसको वर्ड देख कर समझ जाओगे, मतलब बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी, ठीक है, वैसी अपॉर्चुनिटी जो कि बिजनेस खड़ा करने के लिए चाहिए। हिंदी में व्यावसायिक अवसर, व्यवसाय के लिए अवसर। आप लोग उसको ऐसे याद कीजिए, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। व्यावसायिक अवसर नहीं, व्यवसाय के लिए अवसर। डेफिनेशन बढ़ते हैं। इट इज़ एन अट्रैक्टिव इकोनॉमिक आइडिया विच कुड बी इम्प्लीमेंटेड टू क्रिएट अ बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट। हिंदी में यह एक आकर्षित विचार है जिससे व्यवसाय शुरू करने के लिए लागू किया जाता है ताकि लाभ कमाया जा सके। सेम बात कि एक ऐसा एक इकोनॉमिक आइडिया है, मैं बता दूं क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि व्हाट इज़ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, एंड एक ऑप्शन में रहेगा कि इकोनॉमिक आइडिया। तो आपको क्या मानना होगा, इकोनॉमिक आइडिया।
क्वेश्चंस निकालना सीखिए आप लोग टॉपिक से, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी फर्स्ट क्या है, इकोनॉमिक आइडिया है, कीवर्ड्स हैं ये सारे, ठीक है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक इकोनॉमिक आइडिया है, क्यों क्या क्यों इसका हेल्प क्यों चाहिए हम, इकोनॉमिक आइडिया है, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक आइडिया क्यों चाहिए हमें, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, टू क्रिएट अ बिजनेस। एंड सेकेंड बात, इससे एक और चीज़ क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। एंड थर्ड, एक और आपके बुक में लिखा हुआ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ इसको अब लिख सकते हो, टू फर्दर ग्रोथ के लिए भी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए। हिंदी में यह एक आकर्षित विचार है, क्या है, तो एक आकर्षित विचार है, ठीक है, जिससे कि व्यवसाय शुरू करने के लिए लागू किया जाता है। क्यों लागू किया जाता है, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, यानी व्यवसाय शुरू करने के लिए। क्यों, अब इसके हेल्प से क्या होता है, आप लाभ कमा सकते हो, यानी आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये था आपका पार्ट सेकंड। चारों टॉपिक्स मैंने डील कर दिया। आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं सारे क्वेश्चन सारे डाउट्स को आपको क्लियर करूँगी आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चार टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं चैप्टर फर्स्ट का पार्ट थर्ड लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।